बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो स्टूडेंट्स कैसे हैं सब। आज हम करेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेस्ट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट हम डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए से करते हैं। वो मेथड्स कौन कौन से होते हैं? वो अ लॉट ऑफ मेथड्स विच वी आर यूज्ड in which the reduce crop susceptibility, in which we making strategies, in which we making conservation of the environment, in which we conserve the natural enemies, steer insect techniques और crop environment को change। यानी there will be a lot of methods in which we use in order to manage the pest population। लेकिन उस मैनेजमेंट से पहले एक बहुत चीज़ ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट कर लें, हमने कोई प्लान बनाना है या कोई मैनेजमेंट करनी है। उस मैनेजमेंट से पहले प्लान्स बनाए जाते हैं, उस मैनेजमेंट से पहले कुछ ना कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। कोई भी हमारी कोई मीटिंग होगी, हमारे कॉलेज में कोई मीटिंग, उसमें अगर मैनेजमेंट करनी है, स्टूडेंट को मैनेज करना हो, चाहे किसी चीज़ को मैनेज करना हो, उससे पहले कुछ ना कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ प्लान्स बनाए जाते हैं। सेम इसी तरह इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी बिफोर अप्लाइंग मेथड्स नीड टू मेक प्लान्स या टेक डिसीजंस। समझ आ रही है? जिस तरह आप फर्ज करने एक मोबाइल लिया मार्केट से मोबाइल पैसे भी अच्छे खासे लगा दिए, लेकिन जब तक आप उसकी सेटिंग नहीं करेंगे न्यू मोबाइल की, तब तक वो आगे रन नहीं करेंगे, तब तक आपके पैसे लगे किसी काम के नहीं होंगे। अगर आप कहें कि मेरा मोबाइल में बटन दबाऊं और सीधा से मेरे गूगल भी स्टोर हुआ हो, व्हाट्सएप भी स्टोर हुआ हो, व्हाट्सएप मैसेंजर्स भी, ये ऐसा मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल इस छोटी सी एग्जांपल को जहन में रखते हुए कि हमने अगर पेस्ट मैनेजमेंट करनी है तो हम डायरेक्ट से स्टीरर इंसेक्ट टेक्निक का मेथड इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? डिसीजंस और प्लान्स बनाएंगे, डिसीजन लेंगे, और फिर देन वी आर एबल टू डू सम अप्लाइंग द सम मैनेजमेंट प्लान्स। अब इसमें डिसीजंस कौन कौन से होते हैं या हम कौन सी चीज़ को डिस्कस करते हैं? बेसिकली दो तरह के डिसीजन होते हैं। एक तो है इकोनॉमिक इंजरी लेवल और दूसरा है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द EIN? आपको पता है कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल, एंड व्हाट इज द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड? इसको ET लिखते हैं। ये बेसिकली डिसीजंस होते हैं। जिस तरह कीस्टोन स्पीशीज का आपने एक लेक्चर लिया था कि कीस्टोन स्पीशीज हमारे एनवायरनमेंट में वो स्पीशीज होती हैं जिनसे वाबस्ता बहुत सारी स्पीशीज आगे फर्दर होती हैं। इसी तरह ही ये जो डिसीजंस होते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल और इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड्स, ये हमारे इस तरह के डिसीजंस होते हैं कि इनसे आगे जो वाबस्ता चीज़ें हैं, जैसे हमारी क्रॉप है, हमारी वीट क्रॉप है, कॉर्न क्रॉप है, हमारी राइस, जितनी भी क्रॉप्स हैं वो इनसे मुंसलिक होती हैं, इनसे वाबस्ता होती हैं। सो दैट इज़ वाई बिफोर द मैनेजमेंट वी नीड टू मेक प्लान्स, वी नीड टू टेक डिसीजंस। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इंजरी लेवल, बिकॉज the economic threshold is not a different thing. Economic threshold basically is a part of economic injury level program. Economic injury level का हिस्सा है economic threshold, या कह लें कि economic threshold is a basic element of the economic injury level. Economic injury level का एक basic element है, ये है economic injury level। इकोनॉमिक इंजरी लेवल
इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल इज द लोएस्ट नंबर ऑफ इंसेक्ट्स cause economic डैमेज। ये छोटी सी डेफिनेशन है इसकी कि व्हाट इज द EIL, इकोनॉमिक इंजरी, यानी कि हमारी इकोनॉमिक को क्या कर रहे हैं ये इंजर्ड, कौन? पेस्ट पॉपुलेशन। अब इकोनॉमिक इंजरी लेवल की डेफिनेशन क्या? द लोएस्ट नंबर ऑफ इंसेक्ट्स दैट वुड कॉज टू द इकोनॉमिक डैमेज, जो हमारी इकोनॉमी को डैमेज कर रहे हैं। बेसिकली देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंजरी लेवल, कितने एलिमेंट्स हैं यहां पर? 3 एलिमेंट्स। और 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है इकोनॉमिक डैमेज। दूसरे नंबर पे जो है वो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक इंजरी लेवल का जो तीसरा एलिमेंट है वो इटसेल्फ क्या है? इकोनॉमिक इंजरी लेवल। समझ आया कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल बेसिकली एक पूरा प्रोग्राम है। क्या है? प्रोग्राम। एक पूरा बड़ा प्रोग्राम है जिसके फर्दर आगे कितने एलिमेंट्स हैं? 3। इकोनॉमिक डैमेज, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड एंड इकोनॉमिक इंजरी लेवल। नाउ वी डिस्कस ईच एंड एवरी एलिमेंट in detail. First of all, we discuss about the economic damage. Economic damage. What is the economic damage? Economic damage की जो definition है वो ये है कि economic damage is the number of insects that would justify the cost of artificial measures. Minimum number of insects that would justify the cost of artificial measure. आर्टिफिशियल मेजर, इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमें क्या पता चला कि नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो जस्टिफाई करें द कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल मेजर्स, यानी कि जो हमारी कॉस्ट लगी है, एक जगह इंजरी हुई, ठीक, अब उस पर हमने क्या करना है? उसको मैनेज करना है, उसको बेहतर करना है। जो हमारी कॉस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी? नंबर ऑफ इंसेक्ट्स दैट वुड जस्टिफाई, वो हमने देखना है कि कितने नंबर थे इंसेक्ट्स के जिन्होंने इकोनॉमिक इंजरी को कॉज किया है। समझ आया? कि नंबर ऑफ इंसेक्ट्स दैट वुड जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल मेजर्स। अब इकोनॉमिक डैमेज को समझने के लिए बेसिकली हमें 4 चीजों का इल्म होना बहुत जरूरी है। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? 4 थिंग्स कौन कौन सी हैं? उनमें सबसे पहले एक आती है यील्ड, ठीक। दूसरे नंबर पे डैमेज बाउंड्री, ठीक है। तीसरे नंबर पे
गेन थ्रेशोल्ड। चौथे नंबर पे आ जाता है इकोनॉमिक डैमेज। इकोनॉमिक डैमेज, ये बेसिकली 4 थिंग्स हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक डैमेज आपको पता है कि हमारी मईशत की तबाही ड्यू टू द पेस्ट। अब इसमें होता क्या है, ये है फॉर एग्जांपल क्रॉप यील्ड, यहां पर पेस्ट पॉपुलेशन है, पेस्ट पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कि पेस्ट पॉपुलेशन की जो अमाउंट है वो डैमेज बाउंड्री तक है। डैमेज बाउंड्री तक पेस्ट की पॉपुलेशन, यहां तक हमें कोई भी चीज करने की, कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अब पेस्ट की डेंसिटी जो है वो बढ़ गई, कहां तक, गेन थ्रेशोल्ड तक। गेन थ्रेशोल्ड तक। गेन थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या होता है, गेन थ्रेशोल्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द इकोनॉमिक डैमेज। गेन थ्रेशोल्ड क्या है, इज द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक डैमेज। गेन थ्रेशोल्ड तक अगर पॉपुलेशन पहुंच गई इंसेक्ट्स की तो फिर आपने रुकना है। अब आपको यहां पर एक्शंस लेने पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपने गेन थ्रेशोल्ड तक ना रोका तो ये पेस्ट की डेंसिटी मूव कर जाएगी इकोनॉमिक डैमेज तक। अब इकोनॉमिक डैमेज यहां पर हम इसको अनमेजरेबल लॉस हो जाएंगे, यानी कि लातदाद नुकसान होगा और हम इसको मेजर नहीं कर सकेंगे। इकोनॉमिक डैमेज है क्या, उसके बाद इसको समझने के लिए आगे हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये क्रॉप थी, यील्ड थी, यहाँ पर पेस्ट की पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल कम, अब पेस्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा हुई, इकोनॉमिक डैमेज बाउंड्री तक पहुंची। डैमेज बाउंड्री बेसिकली क्या होता है, डैमेज बाउंड्री इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंजरी, मिनिमम अमाउंट ऑफ लॉस। यहाँ तक कोई ज़रूरत नहीं है करने की, कोई भी एक्शन लेने की, लेकिन जो ही थ्रेशोल्ड, गेन थ्रेशोल्ड तक पहुंच गई पेस्ट की पॉपुलेशन, तो फिर क्या होगा, हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि गेन थ्रेशोल्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द इकोनॉमिक डैमेज। ओके, अब अगर यहां पर एक्शन ना लिया तो इकोनॉमिक डैमेज हो जाएगा। दैट इज द सिंगल एंड द फॉरमोस्ट एलिमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। पहला लेवल हमारा क्लियर। नाउ वी मूव टू द सेकंड एलिमेंट। इकोनॉमिक इंजरी लेवल। अब इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो कौन सा था, वो था इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, इकोनॉमिक का मतलब आपको पता, थ्रेशोल्ड का मतलब, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, दहलीज। इसको अगर उर्दू में देखें तो इसका मतलब होता है दहलीज। अब ये दहलीज का मतलब क्या कि इकोनॉमिक डैमेज, यानी कि जो पहला हमने पढ़ा इकोनॉमिक डैमेज एलिमेंट, अब इकोनॉमिक डैमेज क्या है, हमारी दहलीज पर है, यानी कि अब वो एक जर्रा बराबर भी हमसे दूर नहीं। अगर हमने कोई एक्शन ना लिया, अगर हमने अब कोई डिसीजन ना लिया, अगर अब हमने कोई प्लान ना बनाया तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो सेकंड एंड फॉरमोस्ट एलिमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इंजरी लेवल इज द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड,
ओके, अब व्हाट इज द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड इज द टाइम, is the correct time that will inform us to take action. इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड क्या है? बेसिकली इट इज द टाइम, अच्छा टाइम, करेक्ट टाइम दैट विल इन्फॉर्म अस टू टेक द एक्शन, या द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स दैट शुड ट्रिगर्स द एक्शन। ऐसे नंबर इंसेक्ट्स के अब जिनके लिए बिल्कुल हमें एक्शन लेना जरूरी है, ऐसे नंबर इंसेक्ट्स के कि अब हमारा एक्शन लिए बगैर कोई भी चारा नहीं होगा। अगर हमने एक्शन ना लिया तो इकोनॉमिक डैमेज होगा। अब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड का आपको पता चल गया कि व्हाट इज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड बेसिकली दीज आर द स्टैंडर्ड्स। ये क्या है? दीज आर द स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स हैं दैट सेट बिलो टू द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। नहीं समझ आई तो ये देखें, एक ग्राफ की मदद से देखें इसको। ये थी पेस्ट पॉपुलेशन, पेस्ट नंबर, ये पेस्ट नंबर और ये टाइम। ये है जी इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। अब इकोनॉमिक इंजरी लेवल के नीचे ये क्या है? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। ये पेस्ट की पॉपुलेशन चल रही है, ठीक है। द पेस्ट पॉपुलेशन रनिंग बिलो टू द इकोनॉमिक इंजरी लेवल एट द पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। समझ आई? अब ये चलती जा रही है, नो एक्शन। अब यहां पर ये जाके टैग होगी इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे, इट शुड बी टेक एक्शन। नहीं समझे? पेस्ट नंबर, ये टाइम, पेस्ट की पॉपुलेशन चलती जा रही है टाइम। अब ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड के साथ अटैच होगी। यहां पर एक्शन देना क्या हो गया? जरूरी हो गया। यहां पर एक्शन देना क्या हो गया? जरूरी हो गया। यहां पर एक्शन देना क्या हो गया? जरूरी हो गया। इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन द पेस्ट पॉपुलेशंस touch to the line of the economic threshold, there should be take appropriate actions. If we should not take the appropriate actions, then the pest populations cross to the level of the ET and touch to the level of the EIL. In result, the losses are maximized. Okay, ये था थोड़ा सा economic threshold. अब how many types of the economic thresholds? There are two types of the economic threshold. Types of थ्रेशोल्ड। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड की दो टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? बेसिकली है तो इसकी 4 से 5 टाइप, लेकिन जो मेन दो टाइप्स हैं वो दो हैं। वो एक सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो डिस्क्रिप्टिव फिक्स्ड इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, और दूसरे नंबर पे आती है इसकी डिस्क्रिप्टिव। व्हाट इज द फिक्स्ड इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड? इन दिस केस, what is the fixed economic threshold? In this case, the ratio of the economic injury level and economic threshold will be equal. ET is equal to the EIL. इसका क्या मतलब? इसका सिंपल मीनिंग में अगर आप देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 इंसेक्ट्स हैं, 5 इंसेक्ट्स, ये एक प्लांट को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय।
ऐसा प्लांट जिसपे एट अ टाइम 5 इंसेक्ट्स फीड कर रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो ये क्या है, बेसिकली इकोनॉमिक इंजरी लेवल। अब इस नतीजे में हम क्या करेंगे, इस नतीजे में या इस वाक्य में हम करेंगे कि ये EIL और जो ET है ना, अब फॉर एग्जांपल यहां पर हम 4 इंसेक्ट्स 1 प्लांट नॉट समझ आया इससे लिखने, अगर नहीं तो समरी सुनिए। फिक्स्ड इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड ऐसी टाइप है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड की जिसमें इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड की रेशो इकोनॉमिक इंजरी लेवल के बिल्कुल बराबर रहती है। इसका मतलब क्या कि अगर एक प्लांट को 5 इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो फिर उसके नतीजे में वो प्लांट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन वही प्लांट अगर उस पर 4 इंसेक्ट्स फीड करें, 4 इंसेक्ट्स उसको खाएं, तो प्लांट की बिल्कुल डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, प्लांट भी सर्वाइव करता रहेगा और इंसेक्ट्स भी अपनी फीड करते रहेंगे। तो अब 4 इंसेक्ट्स जो कि उस पर फीड कर रहे हैं प्लांट पे, और प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं। इन दिस केस वी सेट द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड एट अ 4 इंसेक्ट्स पर प्लांट्स। समझ आया? इसमें हम क्या करेंगे कि 4 इंसेक्ट्स फीड करें एक प्लांट पे जिससे डिस्ट्रक्शन ना हो, यह है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। बेसिकली ये देखें कि अगर यहाँ पर पेस्ट के नंबर थे 5 और क्या हो रहा था, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। अब इंसेक्ट्स के नंबर हमने कर दिए 4, तो ये क्या है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया हो। अब इसके बाद दूसरी जो है टाइप्स वो है डिस्क्रिप्टिव। Descriptive economic threshold basically it is based on the previous knowledge of the insects। यानी कि बहुत सारे लोगों ने इंसेक्ट्स के बारे में, इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल्स के बारे में स्टडी कर रखा है। ऐसे इंसेक्ट्स, ऐसे पेस्ट जिनका हमें बैकग्राउंड पता हो नॉलेज, हमारे पास नॉलेज अवेलेबल हो, हमारे पास उस पेस्ट के मुतालिक बहुत सारी मालूमात हों। अब ऐसा पेस्ट जिसके मुतालिक बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस हों, बहुत सारी मालूमात हों, उसको या उसके अगेंस्ट इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड जो कि एक स्टैंडर्ड है, उसको इंस्टॉल करने के लिए जो उसको इंस्टॉल करने के लिए जो पेस्ट है या इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड है, वो है डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड। सही, डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड इज अ टाइप ऑफ द थ्रेशहोल्ड व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द पेस्ट। इन दिस केस वी take a data from the previous actions, from the previous books, from the previous papers, from the previous journals, and then we take a action, then we set a economic threshold below to the EIL. This type of the economic threshold is known as the descriptive economic threshold. अब इसका जो तीसरा एलिमेंट था इकोनॉमिक इंजरी लेवल का, वो बेसिकली क्या था, इकोनॉमिक इंजरी लेवल इटसेल्फ। इकोनॉमिक इंजरी लेवल का तीसरा एलिमेंट क्या है कि खुद इकोनॉमिक इंजरी लेवल। अब इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होती है, लेक्चर के सबसे पहले स्टार्ट में हमने यही पढ़ा था कि व्हाट इज द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इकोनॉमिक इंजरी लेवल इज द लोएस्ट नंबर ऑफ द इंसेक्ट्स दैट वुड कॉज द इकोनॉमिक डैमेज। लोएस्ट नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो क्या करते हैं, इकोनॉमिक डैमेज। दैट वाज कॉल्ड इकोनॉमिक डैमेज। ये था EIL। अब EIL बेसिकली इसको एक्सप्रेस किया जाता है
इसको एक्सप्रेस किया जाता है इंसेक्ट्स नंबर में। इंसेक्ट्स नंबर में क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ फॉलिएज, एरिया ऑफ प्लांट जिनको ये रिमूव करती हैं, जिनको ये डिस्ट्रॉय करती हैं, उन प्लांट को गिनना मुश्किल है, लेकिन द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स प्लांट की निस्बत गिनना आसान है। देयरफॉर इट एक्सप्रेस इन द इंसेक्ट नंबर्स। जिस तरह हमने पीछे एग्जांपल में पढ़ा था कि अगर 5 इंसेक्ट्स एक प्लांट को कंज्यूम कर रहे हों तो वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, दैट इज द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ओके, लेकिन अगर 4 कर रहे हैं तो फिर इकोनॉमिक इंजरी लेवल नहीं। अब इसको इंसेक्ट्स नंबर में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, लेकिन इसके एक अल्टरनेटिव टर्म यूज होती है, जिसको बोलते हैं इंजरी इक्विवेलेंट। इंजरी इक्विवेलेंट, इंजरी क्या होती है? किसी भी चीज की डिस्ट्रक्शन हो जाना, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं होना। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होती है वो हो जाता है डैमेज। अब इंजरी इक्विवेलेंट बेसिकली इट इज द अल्टरनेट मेथड ऑफ द EIL, अल्टरनेट टर्म ऑफ द EIL। सो व्हाट इज द इंजरी इक्विवेलेंट? इंजरी इक्विवेलेंट को हम अगर डिफाइन करें तो हम इस तरह कहेंगे कि टोटल डैमेज that is caused by a single insect during its whole life span। यानी कि एक इंसेक्ट, एक पेस्ट अपने पूरे लाइफ साइकिल में जितना डैमेज कॉज करता है दैट इज द इंजरी इक्विवेलेंट। अब कुछ पेस्ट की लाइफ साइकिल्स बहुत छोटे, कुछ के बहुत ज्यादा होते हैं, सो इस वजह से इंजरी इक्विवेलेंट इट इज अ पार्शियल वैल्यू, इट इज अ पार्शियल वैल्यू, क्योंकि कभी लाइफ साइकिल्स बड़े होते हैं, कभी कम होते हैं। अब अगर आपने इकोनॉमिक